प्रशांत किशोर ने कहा कि भाई साहब अगर हमने ये काम कर दिया तो मुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगा। आखिरकार कौन से काम का जिक्र कर रहे थे, पूरी कहानी आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ प्रशांत किशोर का नाम सुन के कैसे भाजपा वाले, जेडीयू वाले, जो भी सत्ता पक्ष में नेता हैं, उनके जार बुखार जो है वो शुरू हो जाते हैं, इसकी भी कहानी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। प्रशांत किशोर का एक बयान आया कि भाई अगर ये काम मैंने कर दिया तो मुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगा। वो कौन सा काम था, पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कि प्रशांत किशोर का नाम सुन के कैसे नेता के कह रहे भाई साहब इस तरीके से तो खुलासा नहीं करना चाहिए था, इस तरीके से तो दोषारोपण नहीं करना चाहिए था। अरे भाई, आप लोग को आदत है कि सत्ता में आप रहे तो आपको बचाने के लिए वो वाले कुछ नहीं बोलते, वो अगर सत्ता में रहे तो उनको बचाने के लिए आप लोग कुछ नहीं बोलते, और इसी तरीके से आज तक आप लोगों ने राजनीति किया है। अब जब प्रशांत किशोर आउट ऑफ सिलेबस आ गए हैं और मीडिया के सामने जाके अगर आपका पोल खोल दे रहे हैं तो दुख तो होगा, तकलीफ तो होगी। इस मुद्दे पे भी आएंगे, पूरी कहानी आपको बताएंगे। सबसे पहले आते हैं, प्रशांत किशोर ने कहा कि भाई हमको नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। वो इस बात पे कहा कि जिस तरीके से जनता ने हमारे ऊपर भरोसा जताया है, आप देखते होंगे जहां भी प्रशांत किशोर जाते हैं लाखों की भीड़ वहां पे पहुंच जाती है। लोग एक झलक पाने के लिए तरसते हुए दिखाई देते हैं और वही लोग प्रशांत किशोर के साथ फोटो और सेल्फी लेते हुए दिखाई देते हैं। तो ये तमाम चीजें आप देख सकते हैं प्रशांत किशोर को लेके। और अब प्रशांत किशोर ने जो बिहार में एक नया विचारधारा को जन्म दिया है, जिस तरीके से लोग उनके ऊपर भरोसा करने लगे हैं कि भाई साहब प्रशांत किशोर हैं तो मुमकिन है, ये भरोसा उन्होंने जनरेट किया है। और उन्होंने कहा कि अगर उन तमाम लोगों का मैं भरोसा तोड़ दूंगा, जो लोग मुझ पे भरोसा करते हैं, तो मुझे नरक में जगह नहीं मिलेगी। अगर मैंने उनको उम्मीद जगाई और उस उम्मीद को बिना पूरा किए मैं ऐसे उनको छोड़ दूंगा तो फिर मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। और इसी बात का जिक्र प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं कि भाई साहब अगर ऐसा रहा तो मुझे नरक में जगह नहीं मिलेगी। इतना कॉन्फिडेंस के साथ अगर जनता से कोई मिल रहा है, इस तरीके से अपनी बातों को रख रहा है, तो वाकई अपने आप में ये बड़ी बात है। बिहार की राजनीति में नरक और स्वर्ग का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था, क्योंकि जो सत्ता में है वो स्वर्ग में एकदम पहुंचा हुआ है, उसका माहौल पूरा बना हुआ है, उसके हाथ में सब कुछ है, पावर है, सत्ता है, और जो जनता है वो नर्क में है। लेकिन अब प्रशांत किशोर ने आके थोड़ा सा तो कॉन्सेप्ट चेंज किया है। ये कह रहे हैं कि भाई अगर जनता से धोखाधड़ी मैं करूंगा तो मुझे नर्क में जगह नहीं मिलेगी। और उसके बाद अब आ जाते हैं प्रशांत किशोर के ऊपर। तो प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से नेताओं की बखिया उधेरी है, एकदम से सब नेता जो है वो चिल्पो मचा रहे हैं कि भाई गलत हो गया, इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी कहना करना चाहिए। तो आपके कान में आके बताएं क्या, आपके कान में आके बताएं प्रशांत किशोर कि अरे अरे आपने तो घोटाला कर दिया। भाई वो होता होगा, राजनीति में होता भी है कि भाई सत्ता में जो रहेगा वो विपक्ष की थोड़ी बहुत सुरक्षा भी कर देगा, हालांकि उसी को के ऊपर वार करके जो है वो सत्ता में भी आएगा। तो ये सब होता रहता होगा। लेकिन प्रशांत किशोर ने एकदम से क्लियर कर दिया कि भाई हम उन दोनों धाराओं में नहीं आते जो आज तक हिंदुस्तान पे रूल करती आई हैं, बल्कि मेरा एक तीसरा धारा है जिसमें मैं आगे चलूंगा और उसी के ऊपर बातचीत भी करूंगा। मतलब कमाल की बात है भाई, उनको सूचना मिली, अब आप साबित कीजिए ना भाई कि आप निर्दोष हैं। बाकी जो जनता का परसेप्शन है उनके मन में यह है कि जो भी विधायक बन जाता है वो लूटता है, जो भी सांसद बन जाता है वो लूटता है, जो मंत्री बन जाता है वो बहुत ज्यादा लूटता है। ये ऐसा परसेप्शन बना है बिहार वासियों के मन में, ऐसा परसेप्शन है कि पुलिस घूस लेती है। ऐसा क्यों बना है? क्योंकि बहुतायत संख्या में यही होता है, और यही होता है और आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, तो आपको तो स्पष्टीकरण देना ही पड़ेगा। आप तिलमिला जाएं, आप परेशान हो जाएं तो उसका बात ही और है। भाई मानहानि हो गया, मानहानि हो गया, चलिए भाई साहब मानहानि हो गया मान लेते हैं। फेस वैल्यू का 100 करोड़ मांगा जा रहा है। नेताजी जनता ही ने तो आपका 100 करोड़ का फेस वैल्यू बनाया है, तभी तो आप मानहानि का दावा कर रहे हैं। लेकिन अब बात वही है कि प्रशांत किशोर अगर खुलासा कर रहे हैं, प्रशांत किशोर आके बता रहे हैं कि सम्राट चौधरी का नाम पहले राकेश कुमार था, तो सम्राट चौधरी को समस्या हो रही है। प्रशांत किशोर बता रहे हैं कि भाई साहब ये लोग इतने घोटाले में संलिप्त थे तो उनको समस्या हो रही है। अब जब आपको बता दूं कि किस तरीके से मंगल पांडे को जो है उन्होंने टारगेट किया था, मंगल पांडे भी कुछ ना कुछ कह रहे हैं। तो ये तमाम बातें इसलिए हो रही है बिकॉज बात ऐसा है कि पहले ऐसी राजनीति होती ही नहीं थी। पहले राजनीति होती थी कि सत्ता वाला जो सत्ता में है वो जो सत्ता में नहीं है उसको बचाता था, जो पार्टी थी उसको बचाता था, और इन्हीं धुरियों के बीच में जो है लड़ाई चलती थी। प्रशांत किशोर ने आके उस परसेप्शन को तोड़ दिया
और भाई इस शख्स का नाम प्रशांत किशोर है, ये आपके कान में आके नहीं कहेगा कि आपने घोटाला किया है या क्या किया है, बल्कि ये तो मीडिया में आके कहेंगे और लोग जनता इनके ऊपर इनकी बातों को सुनेगी भी और सुननी भी चाहिए। ये परसेप्शन बदलना चाहिए। आप घूस लें, आप जो है इस तरीके का माहौल बनाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रशांत किशोर खुलासा करें तो बड़ा दुखद है। प्रशांत किशोर जो आधार पे बोल रहे हैं ये बड़ा मायने है कि वो भी अपना आधार प्रूव करें। हालांकि अभी कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है कि किसने घूस लिया है किसने नहीं लिया है, लेकिन क्लियरिटी तो देनी ही पड़ेगी। जनता चाहती है कि भाई क्लियरिटी मिले उनको, उनको पता चले कि भाई सब कुछ जो है वो क्लियर है और कोई घूस घास नहीं ले रहा है। बाकी जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा, राजनीति में अगर वो समझौता करते हैं तो पाप लगेगी, नर्क में जगह नहीं मिलेगा, ये सारी बातें एक तरफ जिस तरीके से खुलासा कर रहे हैं और तमाम नेताओं में जो बेचैनी बढ़ी है वो बातें आपको कैसी लगी कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।